नमस्कार, आप सभी का प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एम्स जोधपुर के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज है। इन वैकेंसी के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सीट्स है, उन सभी की A to Z जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सैकड़ों की संख्या के अंदर वैकेंसी है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही सलाह है आप लोगों को, इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पूरा जो है नॉलेज प्राप्त होए। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसीलिए इस वीडियो को या तो पूरा देखें या ना देखें। आप सब लोगों के लिए ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये एम्स जोधपुर की वैकेंसी है। आप जोधपुर के आसपास के क्षेत्र पर रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने का विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है। बस ये जरूर है कि यदि आप लोग जोधपुर जैसे शहर के अंदर नौकरी करके अपने आप को, एक करियर को बहुत शानदार बिल्डअप देना चाहते हैं तो बहुत शानदार मौका है। शहर भी अच्छा है, एम्स की सुविधाएं भी बहुत शानदार है। तो आप लोगों के लिए एम्स जोधपुर की क्या क्या वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस ग्रुप सी पोस्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये नोटिफिकेशन बहुत पुराना है, बट अभी भी इस भर्ती के जो एग्जामिनेशन है अभी तक नहीं हुए हैं। बस ये जरूर है कि जल्दी से इसके एग्जाम होने हैं, तो कुछ इसमें डिप्लोमा वगैरह भी रिक्वायर्ड है, उसकी भी मैं सलाह आपको दूंगा क्या क्या आपको करवाना है ताकि आपको एग्जाम में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो इसके फॉर्म ऑनलाइन लिए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है नहीं। यदि हम लोग बात करें सबसे पहले वाली बात की, तो सबसे पहली वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन की 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, एक इसकी पोस्ट है। अब आप लोगों को यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखना। एक सीट देखकर आप इस वीडियो को बंद कर देंगे, और भी बहुत सारी वैकेंसी है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। उसके बाद है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जो रिसेप्शनिस्ट जिसको बोलते हैं यहाँ पर, और इसके लिए भी आपकी 12th होनी चाहिए और 6 महीने का डिप्लोमा मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, 10+2 साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप। और इसकी कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, और ये सब चीज़ें है ही है। उसके बाद फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर की जो वैकेंसी है वो एक सीट है, इसमें फार्मेसी होना चाहिए, अदरवाइज आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, ये बहुत शानदार वैकेंसी है। यदि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, डी फार्मा या बी फार्मा भी कर रखा है, इसका फॉर्म भर सकते हैं। 27 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन शुड बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। कोई भी राज्य की यदि आप लोगों ने फार्मेसी काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 27 सीटें हैं, 21 से 27 साल एज है, और इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद है सैनिटरी इंस्पेक्टर सेकंड, बहुत शानदार वैकेंसी है। 18 सीटें इसकी है, ग्रेड पे 250 है, सैलरी अच्छी बनेगी। पास इन क्लास 12 प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, वो यदि आपने कर रखा है। और उसके बाद आपके पास नॉट लेस देन 4 ईयर एक्सपीरियंस इन 200 बेड हॉस्पिटल। यदि आप लोगों ने ये डिप्लोमा कर रखा है, उसके बाद आपको 4 साल का 200 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 18 सीटें इसकी है, 18 से 35 इसकी एज है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की बात करें तो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। और ये जो है रेडियोग्राफी के अंदर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, डीआरटी कर रखा है, बीआरटी कर रखा है, तो इसकी 5 सीटें आपके पास है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की बात करें, इसकी 8 सीटें हैं, 10+2 इक्विवेलेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट यदि आपने कर रखा है तो 8 सीटें हैं, 12वीं पास इसकी योग्यता है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन या मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, रिकॉर्ड क्लर्क जिसको बोलते हैं, ये बहुत शानदार वैकेंसी है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी सीटें भी 38 है, और इसमें बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड हो, साथ में 10+2। यदि आपके पास ये नहीं है तो क्या हो सकता है, 10+2 साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग हॉस्पिटल सेटअप। यदि आप लोगों ने डिप्लोमा भी कर रखा है, 12th कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी इन 38 सीटों के लिए आप फाइट कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, बिना स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा सर, टाइपिंग होगी, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल स्पीड है, आराम से हो सकता है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, यदि आप लोगों को पता हो तो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे लॉन्ड्री के काम भी होते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर रिक्वायर्ड है। इसकी 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, सैलरी अच्छी बनेगी, 18 से 30 साल इसकी
आयु सीमा है 12th पास, और उसके साथ साथ में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है सिक्योरिटी कम फायर जमादार। तो आपके पास जो है इसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। एक पोस्ट इसकी है 18 से 27 साल होनी चाहिए, और इसके ऑब्वियस सी बात है डिप्लोमा फायर सेफ्टी के अंदर होगा, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, बहुत शानदार वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसियां बार बार नहीं आती है। 41 सीटें हैं, 10+2 होना चाहिए, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिजायरेबल, कंपल्सन नहीं है, डिजायरेबल, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो सोने पर सुहागा है, और नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, 41 सीटें इसकी है। कोडिंग क्लर्क ग्रेड पे 1900 है, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। टाइपिंग वगैरह भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, ये भी याद रख लीजिएगा। जूनियर वार्डन हाउस कीपर्स जिसको बोलते हैं, ये ग्रेड पे 1900 के अंदर है, 10 सीटें हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस एज जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन एनी कॉलेज। आप लोगों के कोई भी कॉलेज है वहां पर यदि आप लोग जूनियर वार्डन के रूप में पदस्थापित रहे हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। 10 सीटें हैं, सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बिना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं है। पेपर आप अच्छे से दोगे तो ही सिलेक्शन आपको मिलेगा। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका आईटीआई डिप्लोमा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 6 सीटें इसकी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मैनफोल्ड रूम अटेंडेंट जिसकी एक ही सीट है, ग्रेड पे 1900 है, और रिकॉग्नाइज बोर्ड के अंदर मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम 200 बेडेड के अंदर यदि आपने 3 साल काम कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी है बच्चा, जो आपको सरकारी नौकरी के अंदर ले जा सकती है, वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd जिसको नर्सिंग ऑर्डरली, और इसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd स्ट्रेचर बियरर, जिनकी सीटें हैं 106। इन 106 सीटों के अंदर बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक तो मैट्रिक यानी 10th होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विंग कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेंट जॉन्स एम्बुलेंस वगैरह, इनका एक डिप्लोमा चाहिए होता है। डिप्लोमा आसानी से मिल जाता है, और ये यदि आपके पास है तो आप इन 106 सीटों के ऊपर आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत शानदार वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल वालों के लिए 46, ओबीसी की 28, एससी की 15, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं। अब इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। इसके लिए जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है वो भी हमारा अवेलेबल है, और ऑफलाइन कक्षाओं का भी हम शेड्यूल जल्दी बता देंगे। यदि आप लोग इसके फ्री नोट्स चाहिए तो फ्री नोट्स के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो सिलेक्शन वाली हो जाए। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, आप पूर्ण रूप से तैयार रहें। चलिए, और इसके बाद यदि हम लोग बात करें स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2nd के लिए, तो ग्रेड पे 1800 है, 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। 8 सीटें इसकी है, सीबीटी इसके लिए भी होगा। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी हॉस्पिटल अटेंडेंट के रूप में आपको देखने को मिल रही है। आप पूर्ण रूप से इसके लिए लग जाइए ताकि आने वाले समय में आपको नौकरियों के अंदर कोई नहीं रोक पाए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।